हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अध्ययन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने आया हूँ फिर से एक बार कुछ अनाउंसमेंट के लिए, जो कि ऑलरेडी सीबीएसई ने किया हुआ है। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। ये अनाउंसमेंट है क्लास 10th और क्लास 12th सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल 10th में हैं या 12वीं में हैं और अगले साल बोर्ड देने वाले हैं 2024 में। तो ये जैसे कि सीबीएसई का वेबसाइट देख रहे हैं आप, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बस थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़े से टिप्स दूंगा आपको किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है अब अगले आने वाले दिनों में। तो ये देखिए सीबीएसई की वेबसाइट है, मैंने ओपन किया और इसमें सबसे पहला जो है क्लास 10th और 12th का डेट शीट है। तो डेट शीट मैंने ओपन कर लिया है, तो चलते हैं जल्दी से डेट शीट पे। तो डेट शीट देखिए यहाँ पर 15 फरवरी 2024 से एग्ज़ाम वैसे ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे काम का है कि नहीं ये ज़रा देखा जाए। इस दिन पेंटिंग है, गर्निंग है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ना। 16 फरवरी को फिर से बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं इसके अंदर में। हो सकता है कि अपने काम का ये चीज़ नहीं हो, है ना। तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें से आपको अपने सब्जेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। वैसे हर साल इसी तरीके से लिस्ट निकालता है ना सीबीएसई, क्योंकि आपके लिए एक सब्जेक्ट हो सकते हैं या 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सीबीएसई के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इनको आसान करने के लिए मैंने एक पीपीटी में थोड़ा सा आपको आसान करके बनाया। ये देखो, ये क्लास 10th की डेट शीट है, अपने काम की चीज़ है ना। अपने काम की चीज़ हमने निकाल ली यहाँ से। वो है 19 फरवरी को पहला एग्जाम, है ना, उसमें हमने देखा था 15 फरवरी को पहला एग्जाम था। संस्कृत है ना, देखते हैं ये संस्कृत वहाँ पे है कि नहीं एक बार। ठीक है, तो संस्कृत वहाँ पर जो हमने देखा था 19 फरवरी को, हम चले आएंगे इधर, है ना। ये देखो, ये है 19 फरवरी संस्कृत कम्युनिकेटिव। तो यही वाला चीज़ है। एग्जाम कब से शुरू होगा? 10:30 से 1:30 तक। तो आपको पहले से तैयार होकर के मस्त का वहाँ पे 10 बजे तक तो पहुँच जाना है, और 10:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा। कितने घंटे का है भाई साहब? 3 घंटे का ये पेपर है, 10:30 से 1:30 बजे तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद कौन सा पेपर है? 21 को दूसरा पेपर है। यहाँ पे आप देखो 21 को हमारा क्या है, दूसरा पेपर है। तो मेन जो पेपर्स हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं, संस्कृत, हिंदी। उसके बाद कौन सा है? इंग्लिश है 26 फरवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश, है ना। उसके बाद साइंस है, साइंस जो है जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने वाला है। उसके बाद होम साइंस है, होम साइंस जनरली लड़कियाँ लेती हैं, है ना। ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ना, लेकिन सोशल साइंस है, कंपलसरी होता है। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी इसके अंदर होता है। उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स आगे के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी होता है। साइंस के एग्जाम्स हैं उसके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे वक्त पर नहीं होता था। वैसे मेरा स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई में जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम में हो। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th की डेट शीट पे हम आते हैं। तो 12th की डेट शीट यहाँ पे वैसे ही मैंने ये देखा, आपको बताया इधर पे, तो उनकी भी लंबी लिस्ट है। सबसे पहला जो है ना, जैसे 2024 का, तो सबसे पहला जो है वो 15 फरवरी को है। यहाँ भी अपने काम का है क्या? नहीं नहीं, कोई काम का नहीं है अपना। तो अपने काम की चीज़ कहाँ है? अपनी काम की चीज़ आप देखो देखो, नीचे चलते हैं, यहाँ पे है ना। 19 फरवरी को काम की चीज़ है, 19 फरवरी को है। और उसके ऊपर कोई है क्या? है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो 19 फरवरी को हिंदी इलेक्टिव है। उसके बाद 20 फरवरी को है ना, 20 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है। ठीक है, तो हम एक बार इसी तरीके से यहाँ पे मैंने देखो, ये है 22 फरवरी को इंग्लिश है, ये भी काम की चीज़ है। यहाँ भी मैंने इसी तरीके से आपके लिए बनाया है। तो ये सेकेंड वाला जो है हमारा स्लाइड, है ना, ये देखो। तो 22 फरवरी को क्या है? इंग्लिश। इसमें हिंदी नहीं है, जिन बच्चे का हिंदी है उनका क्या है, 19 फरवरी को है। ठीक है, तो मान के चलिए कि हम हिंदी अगर मेरा नहीं है तो हमारे लिए ये चीज़ है। आ रही बात समझ में? जिनका हिंदी है उसका कब से है? 19 फरवरी को। ठीक है, तो अभी इसमें इंग्लिश है, फिर क्या है, इंग्लिश के बाद आपका केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, फिर मैथमेटिक्स है 9 मार्च को। 12 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन है, 19 मार्च को आपका बायोलॉजी है, और 2 अप्रैल को क्या है, कंप्यूटर साइंस। जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस नहीं है उनके लिए पेपर वैसे 19 मार्च को ही ख़त्म हो जा रहा है। और हमारा एनडीए का पेपर कब है भाई साहब? तो एनडीए का पेपर है 21 अप्रैल, है ना। 21 अप्रैल को पेपर है हमारा। तभी आप देख लीजिए, करीब करीब 1 महीने का गैप है। इस 1 महीने के गैप में आपको तैयारी करनी है किसकी? एनडीए की। और जेई का भी पेपर उसके अराउंड ही होता है ना, तो फर्स्ट वीक में होता है, तो उसके पहले ही ये पेपर खत्म हो जा रहा है। इसीलिए इस तरीके से सेटिंग होती है कि ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो हैम्पर नहीं हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है, आप देख लो।
और अभी सबसे ज़रूरी बात है कि आपके लिए कितना टाइम बचा हुआ है। 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, तो अभी दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, 2 से 2.25 महीने का टाइम बचा हुआ है। इसमें क्या करना है आपको? तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीद लीजिए, या फिर आपको कहीं से आपको मिल भी सकता है, पुराने आपके दोस्त हों या सीनियर्स हों उनसे, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, खासतौर पे मैं फिजिक्स में बता दूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करिए, उसमें से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे। तो लगभग सारे सब्जेक्ट्स में यही होता है, आप लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लिखने की आदत डालो, अगर वो आप करोगे तो बिल्कुल आपका एग्जाम बिल्कुल बेहतर जाने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आपके एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।